हेलो गाइज़, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आज आपका मैं हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट लेके आई हूँ जो कि इम्तिहान कोचिंग का है। ठीक है, इसमें आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे और ये जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम पे आप जब देखेंगे एक दिन के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन रहेगा, यानी एक ही पीडीएफ में दोनों रहते हैं। जो मैं अभी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी वो सिर्फ मैं हिंदी में करूँगी कि दोनों करना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, फिर जो इंग्लिश वाला सेम क्वेश्चन होगा वो स्क्रीन पे ले आऊँगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। ठीक है, और इनकेस कोई क्वेश्चन अगर गलत बता दिया जाए वीडियो में तो उसको प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यानी ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब आपको स्टेटमेंट में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा ध्यान रखना है। और ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट, इस पर खास ध्यान रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। उसका वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। सेकंड, उसका जन्म मोरक्को के तंजियान नगर में हुआ था। तीसरा है, उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इसका आंसर होगा 3, जिसमें इसका मतलब है कि इसके तीनों आंसर सही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको तीनों चीज़ें पता लग गई, आप तीनों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न कथन पर विचार कीजिए। गुजराती कवि सोडगुल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से विभूषित किया था। धर्मपाल ने अपनी महानता के अनुरूप परमेश्वर, परम भट्टारक तथा महाराजी धीराज जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। इसमें से पूछा कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। ठीक है, सत्य है। ठीक है, इसमें आंसर होगा आपका सी। इसका मतलब दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। ऊपर वाले में मैंने टिक नहीं किया था ना, एक सेकेंड, इसका होगा डी। ठीक है, चलिए तो इसमें सी हो जाएगा। तीसरा देखते हम लोग। निम्नलिखित में से किस शासक के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत भ्रमण करने आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इंद्रिय तृतीय। उस समय किसका राज था, इंद्रिय तृतीय। और ये कौन से साम्राज्य के थे, डायनेस्टी के थे, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपको वैसे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोग सर्च कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रकूटों ने, ये गलत है। ठीक है, इस पर गलत और सही पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। राष्ट्रकूटों ने गरुड़ को अपना राजचिन्ह अपनाया था। अरबी लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट समाज में राज्य परिवार की महिलाएं मुखमंडल को ढकती नहीं थी, यानी चेहरे को नहीं कवर करती थी। राष्ट्रकूट राजाओं ने ध्रुव तथा गोविंद चतुर्थ ने अपने अग्रजों को अपदस्थ किया था, यानी उन्होंने अपने जो सीनियर्स थे उनको क्या कहता, पद से हटाया था। और चौथा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किया था। तो इसमें पूछा कि कौन सा गलत है, तो इसमें गलत जो है आपका डी गलत है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, यानी 1 2 3 करके नहीं दिया गया, इसका मतलब इसमें डी गलत है। तो आपको डी ध्यान रखना है। इसने किसने किया था, ये सही वाला आपको उसमें मिल जाएगा, जो एक्सप्लेनेशन है उसमें सही वाला देख लेंगे। ठीक है, ये किसने किया था इसका निर्माण, ये भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दोनों क्वेश्चन देख लेंगे एक साथ। निम्न में से किस शासक ने तंजावुर को जीतकर नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी, विजय लैला ने की थी, विजयला। ठीक है, विजयला, ये ध्यान रखेंगे नाम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस चोल शासक ने वेल्लोर में पांडव तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। किसने किया था, ये किया था परांतक प्रथम ने। ठीक है, परांतक प्रथम ने। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। इसका आंसर हो जाता है 1। ठीक है, यानी कि ए है। इसका मतलब ये जो चारों मिलान है ये सही है, 1 2 3 4, ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, रचनाकर और रचना दोनों चीज़ दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, चोल स्थापत्य कला द्रविड़ शैली पर आधारित है। इसमें क्या बोला है, सतन गलत है। ठीक है, देखिए इसमें गलत पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, राजा प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्पकारों की सर्वोत्कृति है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें डी होगा। ना तो ए गलत है ना तो 2 गलत है, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, क्या है, दोनों गलत है।
देखिए ऐसे ही क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसमें क्या बोला है, ना तो एक और ना तो दो, मतलब गलत पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब दोनों ही गलत नहीं है। इसमें अगर आप सी करेंगे तो इसका मतलब दोनों गलत है, ठीक है। डी करेंगे तो कोई भी गलत नहीं है, ये होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, कोई भी गलत नहीं है ये। चलिए 9th और 10th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कहलाता है, इसका अरबी अनुवाद क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कालिला व दिमना, ठीक है। नाम देख लेंगे आप लोग। और पंचतंत्र के बाकी जो अनुवाद है वो भी थोड़ा दिया होगा एक्सप्लेनेशन में, वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण क्या था, सिंध के शासक दाहिर द्वारा लुटेरों को संरक्षण देना, ठीक है। क्या किया था उन्होंने, लुटेरों को संरक्षण दे दिया था, इसलिए ज़्यादा भयावह हो गया था। तत्काल यानी इमीडिएट कारण हो गया था, बहुत सारे कारण थे लेकिन जो इमीडिएट थे वो ए था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये सही कथन पूछ रहा है। पहला है भारतीय क्षेत्रों पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध क्षेत्र पर स्थल मार्ग से हुआ था। दूसरा है भारतीय क्षेत्रों पर अरबों का प्रथम आक्रमण 715 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध क्षेत्र पर समुद्र मार्ग से हुआ था। तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तब वह इराक का एक मुस्लिम शासक था। चौथा है सिंध पर आक्रमण करने से पूर्व अरबों ने 637 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर चुके थे, इसका मतलब है। अब ये पूछ रहा है कथन सत्य कौन सा है, तो इसमें कथन सत्य कौन सा है, तो ए है आपका सत्य, ठीक है। 712 में किया था पहला मुस्लिम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने, किसके नेतृत्व में, सिंध क्षेत्र पर किया था, स्थल मार्ग से यानी रोड साइड से किया था, ना कि समुद्र से किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से किसने भारतीय खगोलशास्त्र के आधार पर किताब उल जिज की रचना की है, ठीक है। किताब उल जिज की रचना किसने की है, तो ये अल फाजरी ने की है, ठीक है। ये थोड़ी नया बुक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए इन्हीं जो 12 क्वेश्चन बताए इनका इंग्लिश वाला वर्जन आप लोग देख लीजिए, जिनको हिंदी में कन्फ्यूज़न होती है वो इंग्लिश में एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये 7 हो गया। ऐसे मैं आपको सारे दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, बाकी आप PDF तो आपको मिलेगा ही। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान का राजदूत बनकर इब्न बतूता चीन गया था, चीन कौन गया था, इसमें गया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बन के गया था इब्न बतूता, ठीक है, चाइना गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोग को छोटा तो नहीं लग रहा ना, अगर ऐसा कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साइज पे कुछ फिर काम किया जाएगा, ठीक है। 14 का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन थी। सेकंड आता है आपका चोल शासक परातंक प्रथम के उत्तर मेरुरु अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें दोनों, ठीक है। असत्य पूछ रहा है, देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, कौन सा असत्य पूछ रहा है, इसका मतलब ना तो एक असत्य है ना ही दो असत्य, यानी दोनों ही सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से चोलकालीन व्यवस्थाओं के संदर्भ में सही क्या है। देखिए केल्लई वल्गनाई गैर ब्राह्मण किसान भूमि, ये एक नाम दिया गया है, जैसे सीता भूमि याद है ना आप लोग को, सीता भूमि कौन होती है, ये सारी भूमियाँ, तो उसमें ये साउथ के जो है उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। केवल 1 और 3 सही, यानी 1 और 3 सही, यानी देवदान मतलब क्या होता है, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ये तो नाम से पता लग रहा है। केलवन वगाई है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी जो ब्राह्मण नहीं है वो उनके किसानों की भूमि, ये दोनों नाम याद रखें ना, बाकी इसका आप लोग जो एक्सप्लेनेशन वाली PDF है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर होगा 1 और 3।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 16वां नंबर क्वेश्चन है, चोलकालीन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये लोग ज़्यादा असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। असत्य कौन सा है, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। 16 का आंसर होगा डी, ठीक है। मंदिर और ग्राम महासभा शिक्षा की व्यवस्था करती थी, ये सही है। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ये भी सही है। मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय वाटिका कहलाते थे, ये भी सही है। गलत क्या है, शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा संस्कृत ना होकर तमिल था, ये गलत है, ठीक है। कौन सा पूछा, असत्य है, तो ये गलत है, बाकी तीनों सत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी के भारतीय क्षेत्रों में सफलताओं के कारण शामिल थे। सबसे पहले तो तुर्क सेनाओं के अधिक केंद्रीकृत थी, तुर्क सेना हाथियों पर अत्यधिक निर्भर थी, तुर्क सेना विश्व के श्रेष्ठतम घोड़ा से संचालित थी। इन तीनों में से कौन सा है ये पूछ रहा है, तो इसमें है आपका एक, यानी केवल 1 और 3। तुर्क सेना क्या थी, अधिक केंद्रीकृत थी, ये भी सही है। एंड तुर्क सेना विश्व के श्रेष्ठतम घोड़े से संपादित थी, अत्यधिक हाथी पर निर्भर थी, ये आंसर नहीं होगा, ये 2 आंसर होगा, यानी कि ए है आपका इसका आंसर, केवल 1 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, महमूद गजनवी ने अपने किस अभियान के तहत सोमनाथ को अपना निशाना बनाया था। इन्होंने तोड़ा था ना सोमनाथ का मंदिर, महमूद गजनवी ने, तो कौन से आक्रमण में, क्योंकि 17 से 18 बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने। आप लोग बताइएगा कितने बार किया है, करेक्ट, ठीक है। तो 16th, जब 16वीं बार जब आक्रमण किया था तब जाके निशाना बनाया था, सोमनाथ 16, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था। जजिया कर क्या होता था, जो गैर मुसलमानों पे लगता था या मुसलमानों पे लगता था, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, किस पे लगता था, मुसलमानों पे या गैर मुसलमानों पे। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था पहली बार, ठीक है। जजिया का एक बहुत बड़ा सा वो है, मैं इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जजिया को पहली बार किसने लगाया, फिर हटा के कौन लगाया, फिर दोबारा किसने लगाया, ऐसे करके बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग हो गई है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है इसमें, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये ज़रूर बताएगा जजिया गैर मुसलमान पे लगता है या मुसलमान। 20 का क्वेश्चन है, सही मिलान करो, ठीक है। 20 में आगा सही मिलान करो, इसका मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। 20 का होगा बी, 2 1 3 4, ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका होगा बी, ठीक, बी। 20 का आंसर बी, 2 1 3 4। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी। 21 क्वेश्चन है, 21 का होगा 1206, ठीक है, 1206 में की थी। अरे कब तक लास्ट था, ये कमेंट सेक्शन बताइएगा। नेक्स्ट देखते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए फिर असत्य वाला आ गया। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश को ममलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है, ये तो सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी के उत्तराधिकारी गजनी के शासक महमूद ने दास्य मुक्ति पत्र और छत्र देकर सुल्तान के रूप में इसकी स्थिति को मान्यता दी थी। तीसरा होगा, सिंहासनारोहण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। तो 22वें का आंसर क्या होगा, सी। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, ये कहा जाता है उसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के, बाकी चीज़ें सही है, उन्होंने उसको मुक्त कर दिया था, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना था। तो आराम शाह बना था, ठीक है, आराम शाह। चलिए अब मैं स्क्रॉल करूंगी, इंग्लिश वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप देखिएगा। देखिए 13 नंबर से इंग्लिश का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। क्वेश्चन नंबर 16 17। क्वेश्चन नंबर 18, 19,
20 ये इसका मैच रहेगा, ठीक है। 21, 22, 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा सत्य है, ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जितल प्रचालित किया था। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान था, तो इसका आंसर होगा दोनों, टका और जितल, ये वाला ध्यान रखना है, ये तो नॉर्मल सबको पता होगा। बाकी शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क राजा था, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने भारत में इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, और इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है। देखिए जब सर्च करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड होती है, बाकी एक्सप्लेनेशन में तो एवरीथिंग लिखा ही हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। जिसकी PDF आपको मिलेगी उसमें सारी चीज़ें लिखी मिलेगी, लेकिन अगर आप खुद से सर्च करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब इसका आंसर हो गया, रजिया सुल्तान ने किसको अपच करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की, यानी किसको हटाया था, किसको हटा के लिया था, तो फिरोज शाह को, रकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, इनको हटा के बनी थी। यानी इससे पहले ये रहे होंगे, फिरोज शाह रहे होंगे। ज़्यादातर जगह फिरोज शाह देखने को मिलता है, इसलिए रकनुद्दीन आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। कहीं फिरोज शाह हो तो वो भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उसकी उदारता एवं दान प्रवृत्ति के लिए कारण लाख बख्श कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श, ठीक है। चलिए इसको कुरान बहुत सुरीली तरीके से बोलते थे, इसके लिए भी इनको कुछ नाम दिया गया था। चलिए कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने किसकी स्मृति में रखी थी, तो किसके याद में रखी थी, सैयद मुइनुद्दीन कुतुबुद्दीन लाहौरी या काकी। इसका आंसर होगा ए, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इनकी इसमें रखी। लेकिन इसको पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, बनवाया था, उसके बाद फिरोज शाह ने, ठीक है। 3 बार 3 लोगों ने मिलकर इसको बनाया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, अवध की पृथु विद्रोह किस दिल्ली के सुल्तान के काल में हुई थी, ठीक है। ये पृथु विरोध क्या है इसके बारे में पढ़ लेंगे, और कहाँ का है, अवध का है। तो किसके इसमें हुई थी, तो इल्तुतमिश के समय में हुई थी ये, इल्तुतमिश यानी स्लेव डायनेस्टी के समय में हुई थी, ठीक है। चलिए गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम, देखिए सही क्रम की बात हो रही है। सबसे पहले आए आपके कुतुबुद्दीन, इसमें आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आए, इन्होंने नींव रखी, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को तो मार के आगे की कहानी सबको पता ही है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31, निम्न में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका डी, तीनों करवाए गए थे, ठीक है। तो बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। नागौर में आतरिक के दरवाज़ा का निर्माण, अजमेर की मस्जिद का निर्माण। ये ऐसे डीप क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्योंकि ट्रेंड बदल चुका है, 3 कंबाइंड एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम लोगों को डीपली स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और किसी भी क्वेश्चन को छोटा नहीं समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया 30। अब मैं इसका इंग्लिश वाला दिखा देती हूँ आपको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अभी। और इस पेज पे 32 क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बलबन को उल्गू खान की उपाधि दी थी। देखिए बलबन का जो उपाधि थी क्या थी, उल्गू खान, किसने दी थी, तो ये दी थी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने। किस सुल्तान ने बलबन को, अच्छा बलबन को दी थी उल्गू खान की उपाधि नसरुद्दीन महमूद शाह ने, ये ध्यान रखना है। यानी बलबन की दूसरी नाम क्या था, तो उल्गू खान था, ठीक है। चलिए डी हो गया इसका कुछ आंसर। निम्न कथन पर विचार कीजिए, इसमें क्या बताना है आपको, असत्य बताना है, ठीक है, असत्य। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों सरदारों का एक संगठन बनाया जो तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना गया, ये तो सही है। और दूसरा है तुर्कान चहलगामी का विनाश रजिया सुल्तान ने किया था, ये असत्य है, उन्होंने नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 होगा, यानी दूसरा असत्य पहला सत्य है। 34 क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ब्लड एंड आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। 34 का होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से यह
किस सुल्तान का कथन है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। ये स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था? गयासुद्दीन बलबल ने। गयासुद्दीन बलबल ने कहा था। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है? सही बताना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एक एकश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगियान पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है? ठीक है, सही आपको बताना है। तो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 क्वेश्चन नंबर। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? अर्घट्टा का मतलब क्या होता है ये बता रहा है। तो भूमि की योजना के लिए अनुमत जल चक्र यानी वाटर व्हील को ये करता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अर्घट्टा का मतलब वाटर व्हील होता है, इससे ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी सही पूछ रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। सबको डिपार्टमेंट दिए गए थे और हर डिपार्टमेंट के हेड को एक नाम दिया गया था। तो उसी में से ये सारे डिपार्टमेंट जो आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें इसको सारा आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और नोट्स बना लेंगे। इसका आंसर होगा आपका, इसमें सही कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। तो इसमें आंसर सही बताना है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? तो ये केवल 1 यानी आमिल कहा जाता था किसको? जो राजस्व वसूली करता था। ठीक है, आमिल का मतलब राजस्व वसूली। और कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत के लोगों का। चलिए अब मैं आपको इंग्लिश वाला दिखा देती हूँ। ठीक है, इंग्लिश वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 24 क्वेश्चन नंबर, 25, 26, 38। ठीक है, 39 क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आपको। 39 का आंसर होगा बी, यानी केवल 2 ही सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। यानी भारत पर पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में होता है, ये गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपना राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, ये भी गलत है। सही कौन सा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमणी दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया था, ये सही है। ठीक है, चलिए यानी केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुल्हा दारन कहलाते थे? कुल्हा दारन ये नाम है। ठीक है, सैयद को क्या कहा जाता था? कुल्हा दारन कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। पहली बार किस वंश के शासकों ने धर्म और राजनीति को अलग किया और खलीफा और उलेमा की बातों को मानने से इनकार किया? तो ये थे खिलजी वंश। ठीक है, उन्होंने अलग रखा था धर्म और राजनीति को, खिलजी वंश ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी, यानी ऊपर में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें कोई भी सही नहीं है तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हुई थी? ठीक है, किसकी मौत हुई थी? तो जफ़र खान की हुई थी। और किस युद्ध में हुई थी? ये सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें ज़्यादातर लोगों को लगता है उनके जो सबसे करीबी थे उनकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ जफ़र खान की बात हो रही है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये इसके बारे में सारी चीज़ें ये चीज़ें सही है। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सेना के वंशानुगत पद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर भर्ती कराया था। यह पहला शासक था जिसने सेना में दाग एवं हुलिया व्यवस्था को लागू किया। इसने 2 नया कर, मकान कर और चराई कर को लागू किया था। तो कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो कूट के हिसाब से हम देखेंगे तीनों सही है, केवल 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही है इनके बारे में, ठीक है। इसको टिक कर देती हूँ, तीनों सही है। चलिए अब इसका इंग्लिश वाले इसके क्वेश्चन में बता दे। अभी हिंदी वाले थे ही, ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है। 45 का होगा रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। और ये कौन सी डायनेस्टी के थे? डायनेस्टी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें सही के बारे में बताना है तो हम लोग देखेंगे इसमें कूट क्या कहता है। हमारा कूट कहता है डी, यानी चारों सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका आंसर। जब चारों सही है तब पढ़ा जाएगा। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 यानी 5 साल इन्होंने राज किया था। और ये कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे। इसने कर को घटाकर 1/10 या 1/11 का भाग कर दिया था, ठीक है। कर को घटा दिया था। यह प्रथम सुल्तान थे जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। बहुत ज़्यादा इन्होंने नहरें बनाई थी, मतलब नहरों की शुरुआत की थी इन्होंने। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नए नगर का निर्माण कराया जिसको 56 कोट दुर्ग कहा जाता है। देखिए, एक नया जानकारी मिली आपको कि 56 कोट दुर्ग किसके कहा जाता है, तो तुगलकाबाद को कहा जाता है, ठीक है। चलिए डी हो गया इसका, यानी चारों सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस कार्य का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा है तो 2 आप क्षेत्र में कर की वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, हक के शर्ब या उश्र नामक सिंचाई कर को लागू करना, या अमीरे कोही को स्थापित करना। तो इसमें से कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये हक ए शर्ब या उश्र नामक सिंचाई कर को लागू करना इन्होंने नहीं किया था। बाकी सारी चीज़ें जो है इन्होंने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था, यानी मार्केट पॉलिसी जो कौन लाए थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी लाए थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर यह कथन, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तानों से मुक्ति मिल गई। ये बहुत फेमस कथन है इसका, तो बदायूं का, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत करते रहते थे। सॉरी, ये नहीं, बदायूं, ठीक है। बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका आंसर होगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इब्न बतूता आए थे, ठीक है। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक, ओ सॉरी, ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने ही भेजा था ना चाइना में अपना वो बना के, इनको दूध बना के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर कौन आया था। 51 का आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से लेके आए थे, ठीक है। दिल्ली में जो अशोक स्तंभ है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब मैं इंग्लिश वाला दिखाती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 से इंग्लिश वाले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसे आपको पीडीएफ मिलेगी, पूरी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 लिख लिया, 42, 43, 44, 45, this is 46, इसका ये कोड हो गया, 47, 48 and
49 50 here is 51। देखिए 52 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको डिपार्टमेंट्स दिए हैं और इसके क्या कहा जाता है वो दिया गया, मतलब किससे रिलेटेड है ये दिया गया है। तो 52 का है आपका गलत मिलान बता रहा है। दीवान खैरात जो है इसमें गलत है, बाकी दारुल सफ़ा एक सरकारी अस्पताल है, नाम से ही थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। दीवान बंदगना दांसों की देखभाल के लिए है, स्लेव बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उनके टाइम में। और दारुल सफ़ा जो है एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था। दीवान खैरात जो था वो भीख के लिए था, यानी डोनेशंस के लिए था, ठीक है। कृषि विभाग तो दीवाने को ही था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए यानी 52 का कौन सा गलत है, तो बी गलत है। चलिए 53 देखते हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, यानी जितना उत्पादन होगा उसका 50% आपको टैक्स देना है। किसने क्या था, उपयुक्त में से एक से अधिक ने कहा था, यानी ए और बी या सी दोनों में से किसने ज़्यादा ने किया होगा, तो ये आप लोग उसमें देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे किसने किया है, ठीक है। और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54। किस शासक ने मादक पदार्थ की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। मादक यानी जो टॉक्सिक पदार्थ होते थे, किसने लगा दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो कौन था इसमें, फिरोज शाह तुगलक थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस एकमात्र सुल्तान ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था, ठीक है, ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल करने वाला सुल्तान जो था वो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई नहीं था, तो कौन था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वाकई में कौन था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। होली में भाग लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंशराज का स्थापित हुआ था, तो कौन सा वंश आया था इसके बाद, इसमें आया था, इसमें भी है आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंशराज का स्थापित हुआ था, ये जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें ये अच्छे से बताया गया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर मैं वीडियो में दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करूँ कि अभी, क्योंकि आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है, आप लोग वीडियो देख के थोड़ा रिमाइंड कीजिए और पीडीएफ जो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे उससे सेट बनाइएगा, ठीक है। और अभी 45 डेज़ मैक्सिमम बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे होगी, आप वीडियो देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आएगी, उसके बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन देखिएगा और सेट अपने से बनाइएगा देखने के बाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 59 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर राज करने वाले शासकों के शासन का कालानुक्रम, यानी इनके सीक्वेंस लगाने हैं आपको, ठीक है। तो इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, खिजर खान, मुबारक शाह एंड मोहम्मद शाह, ठीक है। ये जो दिए गए ऑप्शन उसमें से ये है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अब इसमें वंश दिया गया, उसके स्थापक दिए गए, संस्थापक दिए गए, तो कौन सा सही है ये बता रहा है, ठीक है, सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है पूछ रहा है, तो लोधी वंश, सिकंदर लोधी जो है इसके संस्थापक नहीं थे, ठीक है, ये बताया गया, बाकी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 से 60 तक आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा आप लोग जैसे लेना है। फिफ्टी 58 59 60 है द लास्ट 61 62 62 रह गया था हिंदी में, मैं यही बता दूँ 62 है आपका, सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आई थिंक बीपीएससी में, इसका आंसर होगा डी 41532,
यानी पहले आए थे स्लेव, फिर आए थे SK, फिर आए थे आपका तुगलक, 3 में आएंगे फिर सैयद, एंड देन लास्ट में लोधी। SKTSL, इसे कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लीजिएगा जिससे आपको याद है, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। देखिए हिंदी में 3 क्वेश्चन रह गए हैं। पहले मैं इंग्लिश में ये देख लीजिए आप लोग, मैं हिंदी में फिर बता देती हूँ। 63, 64, 65, ठीक है। तो देखिए हिंदी में रह गया था, हिंदी में इसका आंसर होगा डी, गुलाम, ठीक है। 4, 1, 5, 3, 2, पहले आएगा गुलाम, फिर आएगा खिलजी, फिर आएंगे आपके तुगलक, फिर आएंगे सैयद, फिर आएंगे लोधी, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। 63 क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बकाए धन की वसूली के लिए किसकी स्थापना की थी? ये डिपार्टमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें किससे की थी? दीवाने वकूफ़ की थी, ठीक है। दीवाने वकूफ़, बकाए धन की, दीवाने वकूफ़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब ज़्यादा पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हम लोग। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? वही डिपार्टमेंट है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, इस पर ज़्यादा गौर देना है। बी, इसका आंसर होगा, पहले देखते हैं, दीवाने अर्श सैन्य विभाग से, ये सही है। दीवाने ईशा गृह विभाग, ये भी सही है। दीवाने रसालत विदेशी विभाग, ये भी सही है। गलत कौन सा है? सद्र उस सुदूर, ये किससे रिलेटेड है ये आप लोग चेक करके बताएंगे, ठीक है। 65 क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से गैर मुस्लिम जनता से लिया जाने वाला कर कौन सा था? जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, ठीक है। एक तो जजिया था और दूसरा कौन सा था? ज़कात जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। चलिए चलिए 65 क्वेश्चन बचे, पहले इंग्लिश वाले देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। 67, 68, 69, 70। चलिए हिंदी में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के विभाजन का सही क्रम क्या था? देखिए सही क्रम छोटे छोटे में डिवाइड किए थे ना, इसके बारे में पूछा, तो ये क्या था? पहला था सल्तनत, इक्ता, शक, परगना, सदी, ठीक है, ये थी। 66 का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा ये नाम पूछ रहा है, ऊपर में इंग्लिश में इन्होंने कुछ और दिया हुआ है, हिंदी में कुछ और दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी वाले देख लीजिए। दीवाने मुस्तकराज मतलब इसमें किसने, इसका डिपार्टमेंट का फाउंडर थे और क्या डिपार्टमेंट है ये पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका डी, दीवाने रियासत के बलबन नहीं थे, बाकी सबके यही थे। और ये आप लोग दीवाने रियासत के कौन थे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसका डी होगा, सही नहीं है। किस शासक ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? किसने मिला लिया था? बहलोल लोधी ने मिलाया था, लोधी डायनेस्टी के। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो सबसे ज़्यादा कौन से थे? तुगलक वंश थे। कौन थे आपके? तुगलक वंश। नेक्स्ट देखते हम लोग। किस शासक ने कृषि के क्षेत्र में सुधार किया और 24 प्रकार के कर को समाप्त करके केवल 4 कर लाया? तो 4 कर लाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक थे। देखिए 24 प्रकार के टैक्स थे। और मुझे लग रहा है इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेस है 65 से, मैं वो चेक कर लेती हूँ। नहीं क्वेश्चन सही थे, वो एक्चुअली पहले मैंने इंग्लिश में दिखा दिया था ना 65 थ्रू 70, इसीलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। इसमें 70 क्वेश्चन थे इसके टेस्ट सीरीज़ में, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो मैं लाऊंगी वो सेक्शनल ही लेके आऊँगी ताकि सेक्शन वाइज रिविज़न हो सके। और जितने टेस्ट अभी तक डाले गए हैं उसको आप लोग रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो देखिए और टेलीग्राम से टेस्ट को बनाइए और इसको शेयर कीजिए। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और कोई भी नया सोर्स प्लीज़ अपने प्रिपरेशन में मत लाइएगा। जो भी पुराने रिसोर्सेस है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।